दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इससे ज़रूर से ऑन कर दें। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। ये तीनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अणुओं का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 1971 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 1971 से पूर्व जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए हवा में ध्वनि की जो चाल होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको याद रखना है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर हमने लिखे हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पहला है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क अर्थात एंड्रीनल ग्रंथियाँ। ये सभी क्या है? ये मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय जो ग्रंथि है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मानव की आहार नाल का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो श्वास नली नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में आहार नाल के जो भाग हैं, मानव शरीर में आहार नाल के जो भाग हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सभी क्या है? मानव शरीर में आहार नाल के भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से यह कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स जो है ये फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जो है, मतलब ये निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? MS ऑफिस सूट का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो प्रोजेक्ट्स जो है ये MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों उसके हिस्सा है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, तीनों क्या है? MS ऑफिस सूट के हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख सिद्धांत और उनके आविष्कारक के नाम लिखे हैं। पहला दिया गया है पलवन का सिद्धांत, किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। यूरेनियम का विखंडन आर्टोहन ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। जड़त्व का संकल्पना गैलीलियो ने दिया था।
तपायनिक उत्सर्जन एडिसन ने दिया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर भाषा में एमबी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? कंप्यूटर भाषा में एमबी किसका संक्षिप्त रूप है? मेगाबाइट का संक्षिप्त रूप है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है ये पहला तत्व है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के उपयोग किस में किया जाता है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। वनस्पति तेलों के वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस के उत्पादन में किया जाता है। अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय के ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कार्पस लुटियम द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की उपस्थिति में रज चक्र व अंडोत्सर्जन का दमन हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें तो इसका स्राव प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के दौरान होता है। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंगी हार्मोन है। इसका श्रावण जो है तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजो निवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये नरलिंगी हार्मोन है। ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन इसको बोला जाता है, नरलिंगी हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस मछली में सिर, हड्डी, आँख या नाक मौजूद नहीं होते हैं? किस मछली में सिर, हड्डी, आँख या नाक मौजूद नहीं होते हैं? तो जेली फिश के अंदर ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रदरफोर्ड को जाना जाता है। किसे? रदरफोर्ड को। आंसर हो जाएगा बी। प्रमुख सिद्धांत खोज और उनके आविष्कारक यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए, पहला दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिया था। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिलिकन ने। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो यह है ऑक्सीजन के साथ आग पकड़ लेती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में करते हैं। सोडियम का उपयोग प्रबल अपचायक के रूप में करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को जोड़ने के काम आती है। द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। चूहे के विष सफ़ेद फास्फोरस पोटेशियम साइनाइड अथवा जिंक फास्फाइड से बनता है। आपको याद रखना है। भारतीय नदी प्रणालियों में मुख्यतः कितने प्रकार मौजूद है? भारतीय नदी प्रणालियों में मुख्यतः कितने प्रकार मौजूद है? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार मौजूद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन से हैं? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। याद रखना है। इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
सशस्त्र बल झंडा दिवस, सशस्त्र बल झंडा दिवस 1949 को उन्नीस से प्रति वर्ष जो है मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण और उनके परिवार के भलाई के लिए जनता से धन संग्रह कर संग्रहित धन खर्च किया जाना है। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो अमेरिकी डॉलर का किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस देश में भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं? किस देश में भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं? तो ये भारत में कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 है। ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार है। सुशील कुमार सी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो देखिए यह महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? तो जोड़ा गया एक नया आयाम है अधिकार। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। IRDAI की बात करें तो ये एक्ट जो है 1999 में लाया गया। IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी। IRDAI बीमा क्षेत्र का शीर्ष संस्थान है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 25 है। इनमें से कौन सा संस्थान भारत के राजमार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा संस्थान भारत के राजमार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हटाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो ये आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। म्यांमार सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? म्यांमार सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारतीय राज्य है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य जो है म्यांमार सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट निम्नलिखित में से किसके साथ किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किया था जमींदारों के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये संसद में निहित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक को जो है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी।
विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, बी आंसर हो जाएगा। 37 है, राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई? 26 जनवरी 2002 को दी गई। 26 जनवरी 2002 को करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो देखिए उस पर जो है जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए न्यूटन का जो है पहला नियम है। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, झुक जाते हैं, मतलब यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंगा फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। याद रखना है आपको, किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।